आप सबका आज भागवती कथा के इस चतुर्थ सोपान पर स्वागत है। महात्म्य की कथा में श्रीमद् भागवत के कुछ उद्देश्यों के विषय में हमने चर्चा की थी। और ऐसे भी आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है। हमारे हरिद्वार कथा के आयोजक भी आए हैं और निम्बाहेड़ा कथा के भी आयोजक आए हैं। हमारी अहमदाबाद कथा के भी यजमान आए हैं। हारू लागे हो, मौज आवे एमा हमारा शंकर भगवान। तो श्रीमद् भागवत कथा के एक उद्देश्य में कि हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सके, मुक्ति कैसे मिले। आपने कथा में सुना था कि जब गोकर्ण महाराज ने तुंगभद्रा नदी के किनारे पर इस दिव्य कथा का गान किया तो वहां पर उपस्थित प्रत्येक श्रोता के लिए विमान आया था। एक दिन एक माताजी ने मुझे प्रश्न पूछा, बोले महाराज थाको के बताऊं, मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया। मैंने भी बहुत कथाएं सुनी, तो शायद इसका अर्थ यह भी होता है कि जब तक मुक्ति न हो तब तक मन को सत्संग में जोड़े रखो। और विमान का संस्कृत में यदि अर्थ करें तो विगतः मानः यस्य, जब मन में से अहंकार समाप्त हो जाए, जब मन में से ईर्ष्या द्वेष इनकी भावनाएं समाप्त हो जाए तो समझना कि अब मेरा जीवन मुक्ति के मार्ग पर दौड़ रहा है। दूसरों के विकास को देखकर, दूसरों के व्यवहार को देखकर यदि हमारे दिल में प्यार न जगे, हमने यदि कोई छोटा सा सत्कर्म किया हो तो हमारे छोटे से सत्कर्म का हमें अभिमान इतना हो, तो मान के चलिए चाहे आप लाखों बार कथा सुन लो, हाँ ये है कि कथा में बैठकर नींद बहुत अच्छी आती है। ये कथा का प्रभाव है। एक दिन तो एक मुझे ऐसे यजमान मिल गए, कथा में आए और सो जाए। शाम को जब हम पहुंचे उतारे पर तो वो मिलने के लिए आए। बोले महाराज इतनी अच्छी कथा करते हो। मैं सोचूं कि ये तो आया जब से सो रहा था, तो इसने कथा कब सुनी। बोले रोज रात को 2 नींद की गोली न लूं तब तक नींद नहीं आती है, और आपकी कथा में मंगलाचरण इधर पूरा हुआ और नींद आई, आरती में खुली। मैंने एक महात्मा से सुना कि कथा में तो नींद भी जाए ना तो भी ये नींद भी अच्छी। पर हां, एक कथा में मैंने ऐसा भी सुना है कि जो कथा में ताली बजाकर अड़ोस पड़ोस के लोगों को जगाते नहीं हैं, उनका आधा पुण्य वो सोने वाले को मिल जाता है। ऐसा मैंने सुना है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। एक महात्मा की कथा सुन रहा था, मैंने सुना है। तो आइए सावधान होकर
चतुर्थ सोपान की इस दिव्य कथा में अब हम प्रवेश करते हैं। हमारा उद्देश्य है वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हृदय में वैराग्य जगे। कहीं भी सत्संग में जाकर जब हम बैठते हैं ना, तब मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तब तो मन करता है कि बस कल से मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठूं, बाल कृष्ण जी की मन से सेवा करूं, मेरे दुबले पतले बाल कृष्ण जी को खिला खिला कर इतने मोटे कर दूं। भाव जगता है। आइंदा कभी ऐसी वाणी नहीं बोलूं कि जिससे किसी के दिल को दुखे। सत्संगी का धर्म है कि वो प्यार को बांटे। जो प्यार बांटता हो तो समझिए कि वो सत्संगी है, और जो नफरत बांटे उसके लिए फिर आप जो कहना चाहो। तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। आया है सो जाएगा, कबीर कहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। जो आगे की कथा है और आगे में जितने प्रसंगों को समयानुसार ले पाऊंगा, संभव है कि उन प्रसंगों के समय मैं आपको वो पूरी बात न बता सकूं, इसलिए पूरा सारांश इस समय आपको बता रहा हूं। और ये मेरा नियम है, पूरे दिन का जो सारांश होता है वो आते ही मैं बता देता हूं, ताकि जो समय से आने वाले लोग हैं उसको प्रसाद सही मिले। जो भी घर चाय पीने के लिए रुके हैं तो उनको उनकी मात्रा में प्रसाद मिलना चाहिए ना। तो मुस्कुराइए, वैराग्य के मार्ग पर चले, क्योंकि जिस भक्ति मार्ग को, जिन भक्ति के माध्यम से आप कृष्ण परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, वो अक्षुण्ण आपके जीवन में तभी स्थिर रह पाएगा जब हृदय में वैराग्य होगा। दाढ़ी बढ़ाई ना जाए, बढ़ जाए तो पता न चले। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति वैराग्य के मार्ग पर एकदम सहज बन चुकी हो। छोड़ने की कोशिश करोगे ना साहब, आगे यही कथा सुनने को मिलने वाली है। छोड़ने की कोशिश करोगे ना, छूटेगा कुछ नहीं, ये भूतनी की तरह आपके गले चिपक जाएगी। छोड़ो कुछ भी मत। अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि संसार के प्रत्येक पदार्थ धीरे 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 करके छूटते चले जाए। समय से जगना ये इंसानियत को ऊपर उठाने का सबसे बड़ा माध्यम है। जो समय से न जगा, कभी न कभी काल तमाचा मारेगा, और काल का तमाचा खाने के बाद अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। हमें भी सुधरना पड़ेगा, पर काल तमाचा मारे उससे पहले यदि हम सुधर गए तो मान लो कि परमात्मा का हमने मार्ग पकड़ लिया। और यदि काल ने तमाचा मारा और यदि हम सुधरे तो पक्का मान के चलो कि फिर संभल नहीं पाएंगे।
कि हमारे मन में उठने वाला हर विचार हमें कल्याण की ओर लेकर जाने वाला हो। हमारे मन में उठने वाला हर संकल्प समाज में प्यार बांटने वाला हो। हमारा एक भी कदम ऐसा न हो कि जहां पर चरित्रहीनता दिखाई दे। नाम रूप कपड़े ये सब बदलने से हमारे भीतर बैठा अंतरात्मा बदल नहीं जाता है। उसको बदलने के लिए तो आपके और मेरे संस्कार ही काम करते हैं। यदि ईश्वर के मार्ग पर दृढ़ होकर चलना चाहते हैं तो पंचम स्कंद की कथा है। पूरी भवाटवी का वर्णन किया, पूरे भुवन कोश का वर्णन किया, अंत में नरक के समस्त संस्थानों का वर्णन करके भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह समझाने का प्रयास किया कि देख परीक्षित, इसीलिए तो शायद मंगलाचरण के उन मंत्रों में पहले ही सुखदेव जी महाराज ने बोल दिया कि यदि भक्ति मार्ग पर चलना है तो वैराग्य और ज्ञान ये दो माध्यम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान के कोरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति खुली तलवार की नोक पर चल रहा है, कभी भी खून निकल सकता है। पर वही ज्ञान की बुद्धि भक्ति में सराबोर होकर आंखों से बहती हुई यदि बहने लग जाए, उस दिन समझना कि अब वैराग्य जगा है। अब कृष्ण परमात्मा दूर नहीं है, अब तो कृष्ण परमात्मा हर रूप में उसको मिलने के लिए पहुंचेगा। आखिरकार यदि प्राप्त करने का यदि कोई तत्व है तो उस तत्व का नाम है कृष्णं वंदे जगत गुरुम। उस अनंत में समा जाना। यहां किसी को घुसने नहीं दिया जाता है, क्योंकि लालच में अंधे बने लोग, लोभ में लालायित बने लोग, भ्रष्टाचार में डूबे लोग परमात्मा के इस दरवाजे पर भीतर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उनके लिए तो यह जरूरी है कि हृदय में परमात्मा के लिए सत्संकल्प हो। आज होता क्या है मालूम है कि एक उम्र होने के बाद, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, और यदि मेरी बात आपको बुरी लगती हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर देना। पर व्यासासन पर बैठने के बाद शास्त्र की बात यथास्थिति आप तक पहुंचाना वो मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। आपके दिल को ठेस पहुंचे ऐसी बात मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, पर यदि मैं शास्त्रों के उन मंत्रों को दबा के जो बातें आप सुनना चाहते हो, जो बातें आप समझना चाहते हो, वही केवल गाता रहूंगा तो यह व्यासासन के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस कर्तव्य निर्वहन में आप सब लोग मुस्कुराते हुए मेरा सहयोग करेंगे। सच में इसको आप बड़ा ध्यान देकर इन बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भागवत जी की कथा आपने अनेकों बार सुनी है। वही हिरण्यकशिपु आएगा, वही हाथ में खड्ग लेकर वो प्रहलाद को मारने के लिए उसको अग्नि में जलाएगा, वो सब आपने सुन रखी है। यदि मेरी जगह यहां से किसी भी को बिठा दो तो वो भी वो हिरण्यकशिपु को तो मार ही दे, बाकी का देखा जाएगा। सब जानते हैं इस कथा को। क्या है इस कथा के भीतर?
तपो दिव्यम शुद्ध कायेन सक्तः शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। उस अनंत के साथ यदि एकाकार होना चाहते हो तो अहिंसा परमो धर्मः। न ऐसी वाणी हो कि जो किसी का दिल दुखाए, न हमारा ऐसा आचरण हो जो किसी को क्षुभित करे, न हमारा ऐसा कोई कर्म हो जिससे किसी को आहत हो। समझना कि अहिंसा उतर रही है। एक करुणामयी जीवन, जिस जीवन से आप ब्रह्म के साथ, अनंत के साथ एक मैत्री साध सकते हो। चरित्र निर्माण ये आत्मशक्ति का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। आत्मशक्ति के लिए यदि कोई आवश्यक वस्तु हो तो वो है आपका चरित्र। तो अजामिल और अजामिल की कथा सुनने जैसी कथा है। बद्धन्तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। विषय और वासनाओं से आबद्ध ये मेरा और आपका मन, ये हमारे अस्तित्व को कुमार्ग की ओर घसीट के ले जाता है। ब्राह्मण का शरीर, अजामिल ब्राह्मण है, किंतु संग दोष हुआ और अजामिल ने एक वेश्या के साथ विवाह किया। उसको राजी रखने के लिए अजामिल ने चोरी करना शुरू किया, डाका डालना शुरू किया, और कहते हैं कि अब तो अजामिल उस एरिया का सबसे बड़ा डाकू बन गया। लोगों को लूटता था वो। धर्म नहीं, कभी परमात्मा का कोई चिंतन नहीं, ऐसा। ऐसे अजामिल ने, कहते हैं कि अजामिल के गांव में संतों की एक मंडली पहुंची। उन संतों ने अजामिल के गांव में जाकर एक सज्जन से पूछा कि भैया, आपके नगर में कोई वैष्णव रहता है? सच में यदि आश्रय लेना हो ना तो किसी वैष्णव के घर आश्रय लीजिए। जैसे माली फूल को संभाल के रखता है, वैष्णवों का मन आने वाले आगंतुकों को संभालता है। बोले, कोई वैष्णव है आपके नगर में? साधुओं को देखा, बड़ा उद्दंड व्यक्ति रहा होगा जो भी वो। उसने अजामिल का एड्रेस सुना दिया। बोले, वहां चले जाओ, बहुत ही परम वैष्णव। मन में सोचने लगा कि बाबा जाओ, जब मालूम पड़ेगी। पिया हुआ मिलेगा और गालियां सुनाएगा, जब अक्कल आएगी तुम्हें। आ जाते हो भीख मांगने। अजामिल की पत्नी इन संतों के पास दौड़ती हुई बाहर निकलकर प्रणाम करने के लिए आई। साधु तो सरल चित्त होता है ना। अजामिल की पत्नी ने प्रणाम किया। बस उसी समय उस बड़े महात्मा को याद आ गया, तो धीरे से पूछा कि बेटा, ये अजामिल का घर कहां है? अजामिल की पत्नी से ही पूछा। राजी हो गई। बाबा, आप जिस दरवाजे के सामने खड़े हो वो दरवाजा अजामिल का है, बताइए क्या काम है? बोले, बेटा दूर से आए हैं, द्वारिका जाना है। तो रात्रि हो गई तो विचार किया कि किसी वैष्णव के घर आज रात्रि विश्राम करके 2 टिक्कड़ बनाकर राम जी को भोग लगाएंगे, खुद भोग पाएंगे, कुछ समय के लिए सत्संग करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। बाबा और तो क्या करेगा बेटा, और फिर सुबह होते ही द्वारिका नाथ के दर्शन करने के लिए यहां से निकलना है। कहते हैं कि अजामिल की पत्नी को किसी ने बेटा नहीं कहा था। पहली बार किसी ने बेटा कहा।
रोने लगी। पर विचार आया, पति के स्वभाव को वो जानती थी। बोले बाबा, लगता है कि किसी ने आपसे मजाक की है। इस पूरे विस्तार का वो नामी डाकू है अजामिल। माताएं यदि बच्चे ज्यादा शैतानी करें ना तो अजामिल के नाम से डराती है, बच्चे भी डर जाते हैं, इतना दुष्ट है। बाबा यहां ज्यादा मत रुको, आटा चाहिए आटा ले जाओ, दाल चाहिए दाल ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। बोले बेटा आप कौन हो? तब अजामिल की पत्नी ने कहा कि मैं वो अभागी महिला हूं जिसको समाज अजामिल की पत्नी के नाम से जानते हैं। संतों ने जवाब दिया कि बेटा, साधु किसी के घर रोटी खाने के लिए नहीं जाता है। रोटी खिलाने वाले को ऐसा लगता है कि हमारे घर एक बाबा आए थे तो मैंने उनको रोटी खिलाई। इस संसार में कोई किसी को रोटी नहीं खिला सकता है। देने वाला दाता तो वही है। शुक्र कर उस खुदा का या फिर इस मेहमान का, अपना दाना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। संतों ने कहा कि ना बेटा, हम रोटी खाने के लिए नहीं आए हैं, वो तो बहाना है, भोजन तो बहाना है। और कोई भी साधु किसी की रोटी नहीं खाता है। साधु जब आपके घर आता है और आपके घर जब वो अन्न खाता है, रोटी खाता है, तो वो रोटी नहीं खाता है, रोटी के साथ साथ वो आपके पापों को भी जलाकर भस्म कर देता है। बेटा मैं रोटी खाने यहां नहीं आया हूं, रोटी तो मेरा राम कहीं भी दे देगा, पर यदि अब यही बात तूने कही है तो अब तो यहां से आगे नहीं जाएंगे। बिगड़े हुए को सुधारना। जहां भी जाते हैं ना, सब लोग श्रद्धा पूर्वक हमारे गले माला पहनाकर हमारा स्वागत करते हैं। तो यदि किसी साधु को संसार की दी हुई फूलों की माला पसंद आती है तो उस साधु का कर्तव्य है कि वो संसार में जो अनिष्ट है, जो दुराचार है, उसको दूर करने के लिए यदि अपमान भी सहन करना पड़े तो वो अपमान सहन करते हुए भी उसको सुधार के छोड़े। उसी का नाम साधु है। भले ही वो अपमान करे, बेटा अब तो हम यहीं रहेंगे। बड़े साधु ने आदेश दिया कि संतो यहीं डेरा जमाओ। डेरा जमाया, धुना दिखाया और चारों ओर बैठकर संतों ने संकीर्तन शुरू किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रात को लगभग 2 बजे अजामिल आया। घर के दरवाजे के सामने 25-50 साधुओं को संकीर्तन करके देखकर उसका तो मिजाज गया। ए बाबा, उठो यहां से, भागो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। बुजुर्ग संत खड़े हुए, अजामिल को कहा कि अजामिल, द्वारिका जा रहे हैं। वही बात दोहराई,
सोचा कहीं रात्रि विश्राम करे, यहां जगह मिल गई तो यहीं रात्रि। अरे तुम्हें मालूम नहीं है किसके साथ बात करते हो, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, यहीं के यहीं धड़ से मस्तक अलग कर दूंगा। साधु ने कहा, अजामिल, तेरे इस खड्ग से डरने वाले डरते होंगे, तुझे तो खड्ग उठाना पड़ेगा ना। तुझे मालूम नहीं है कि मेरी भभूत में कितनी ताकत है। ये ताकत बताने की बातें छोड़ दे तू, वो देख जहां ब्रह्मांड नायक बैठा है। तब उस ब्रह्मांड नायक की जब बात आई, अजामिल, तेरी पत्नी ने हमें आटा दाल चावल दिया, आज हमने उसी को प्रसाद के रूप में पाया है, हमारे राम जी ने प्रसाद पाया है, और उस प्रसाद को पाकर हमने रात्रि भर भगवान नाम गाया है। बोले हमारा एक नियम है, ध्यान दीजिए फिर से, कि हम जिसके घर रोटी खाते हैं उसको एक नियम देकर जाते हैं, यदि वो नियम का पालन करे तो उसका कल्याण होता है। अजामिल ने छूटते ही जवाब दिया, रोटी खा ली उतना बहुत है, अब निकल लो यहां से, नहीं तो मेरा यदि गुस्सा बढ़ा ना तो बाबा तुम्हें मालूम नहीं है कि क्या हो जाए। बाबा फिर 85 साल का एक बुजुर्ग, पर इतनी मजबूती से खड़ा है, आज तक किसी को इस तरीके से सामने खड़े हुए अजामिल ने भी नहीं देखा था। लोग आ भी जाते थे ना तो थर थर कांपते थे अजामिल के सामने। साधु ने आगे कहा कि न मानना हो तेरी मर्जी की बात है, मेरी पूरी बात सुन ले, क्योंकि अब ब्रह्म मुहूर्त होने में है, हमारा निकलने का समय है। आगे की पूरी बात सुन, यदि तू नियम पालना करेगा तो तेरे सारे मनोकामना पूरी हो जाएगी, और यदि तूने नियम पालने में कहीं गलती कर दी तो तेरा माथा फट जाएगा। और तू बाबाओं को जानता नहीं है, हम लोग चाहे ना तो चलते फिरते आदमी को चिड़िया बनाकर उड़ा दे, कहीं तेरे साथ ऐसा ना हो जाए। बस मैं इतना कहने के लिए रुका था। अजामिल कहते हैं कि उस साधु की आवाज से इतना प्रभावित हो गया कि क्रोध उसका ठंडा हो गया। बाबा जी कहते हैं कि अजामिल की पत्नी खुश हो गई, आया ना लाइन में, अब सुधर जाएगा। बाबा जी तो यूं ही है जो, तो आप तो सुन, नियम बताता हूं। हाँ हुकुम, तेरे घर बेटा होगा। अजामिल सोचने लग गया, नियम बता रहे कि आशीर्वाद दे रहे। बोले बस, अरे बोले पूरी तो बात सुन, उस बेटे का नाम नारायण रखना, यदि नारायण रखा तो तेरी मनोकामना पूरी, और यदि कुछ और रखा, आप बोलो तो मेरा ही नाम नारायण कर दूं। संत वहां से चल पड़े। समय बीता, संतों के आशीर्वाद से अजामिल के घर बड़ा संस्कारवान पुत्र जन्म हुआ। संतों के आशीर्वाद से यदि कोई आता है तो मान लो कि धर्म उतर के आता है। यही तो संतों के आशीर्वाद का फल है। नाम रखा नारायण, इतना प्यारा बालक कि अब अजामिल का मन सब दूर से हट गया। सुबह उठते ही नारायण बेटा जागो, नारायण क्या कर रहे हो, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम।
भाव कुभाव अलग आलस हूं। चाहे कैसा भी भाव हो, जितना समय मिले बस जप लो। मंत्र में एक अद्भुत शक्ति होती है, उन शक्तियों को जान लो। बातें करने में कितना समय व्यर्थ करेंगे, उससे तो ज्यादा अच्छा कि कहीं एकांत में बैठकर हरि नाम जपते रहे। काम करते चलो, नाम जपते चलो। आप अपना काम करते जाओ। व्यापार करते हैं वो व्यापार करे, गृह कार्य करते हैं वो गृह कार्य करे, साथ हरि नाम जपते जाओ, गुरु मंत्र को जपते जाओ। एक दिन वो मंत्र जगेगा तो मान के चलो कि अपने परिवार में कल्प वृक्ष खिलेगा, जिसके नीचे बैठकर मन की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भाव कुभाव से अजामिल ने आजीवन नारायण का नाम लिया। वृद्धावस्था आई, यम के दूत उसको लेने के लिए आए। प्रचंड रूप यमदूतों का, विकराल, हाथ में दंड लिया था, एक हाथ में पाश और भैंसे का वाहन, उस पर बैठे थे और जोर से यम के दूतों ने अजामिल के गले में पाश डाला। डरने लगा अजामिल, जिसके नाम से दुनिया थर थर कांपती थी। आज यमदूतों को देखकर अजामिल बिस्तर में सोया सोया कांपने लगा। डर के मारे, नारायण अब बड़ा हो गया था, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, रोने लगा। उसी समय नारायण ने, भगवान नारायण ने, मेरे अनंत ने अजामिल की उस आवाज को सुन लिया और पार्षदों को दौड़ाया। बोले जाओ जल्दी, मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, बचाओ उसको। हरि के पार्षद सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम, चतुर्भुज पीतांबरधारी, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान के पार्षद भगवान जैसे बनकर विमान लेकर दौड़कर आए। जैसे ही हरि के पार्षदों को आते हुए देखा, कहते हैं कि यमदूतों ने पाश उतार लिया। डर के मारे अभी भी फड़फड़ाता हुआ अजामिल नारायण नारायण बचाओ मुझे, बचाओ मुझे चिल्ला रहा है। पथारी में सोया पड़ा है। हरि के पार्षदों के सामने यम के दूत नतमस्तक होकर खड़े हो गए। हरि के पार्षदों ने यमदूतों को कहा कि यमदूत आप लोग जाओ। बोले महाराज इसकी चिट्ठी लेकर हम आए हैं, देखिए एड्रेस। हरि के पार्षदों ने कहा कि इसकी चिट्ठी तो हम लेकर आए हैं। दोनों के बीच में विवाद हुआ। कति संति हसास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो। तब हरि के पार्षदों ने कहा कि इसका निर्णय भगवान करेंगे, किसको यमलोक जाना कि वैकुंठ। अभी तो हम ही लेकर जाएंगे। अजामिल को विमान में बिठाया और वैकुंठ लेकर गए। अजामिल के ऊपर केस चला। ऐसा नहीं है कि वकील यही है, वकील आपको हर जगह मिल जाएंगे। पहुंचे वहां, केस चला। अजामिल के वकील ने भगवान के सामने दलील लगाई। बोले महाराज, बोले इसने जीवन भर पाप किया है, इसलिए इसको यमलोक जाना चाहिए। सरकारी वकील ने कहा। तो अजामिल के वकील ने कहा कि महाराज आपने एकदम सही फरमाया है, जिसने भी पाप किया हो उसको तो यमलोक ही जाना चाहिए। आप तो गलत हो ही नहीं सकते, इसलिए तो आपको सरकारी वकील बनाया। पर मेरी एक अर्जी सुन लो। हुकुम। हमने सुना है कि जीवन में एक बार भी यदि नारायण का कोई दर्शन कर ले तो उसको तो सायुज्य मुक्ति मिलती है। हमने सुना है।
हमने संतों के मुख से सुना है, यदि संत लोग झूठ बोलते हो तो हरि इच्छा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। पुकार लो, कहीं ऐसा न हो कि कल मौका न मिले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो दीदी, अजामिल का उपाख्यान चल रहा है, तो आगे की तो सब हमने कर ली, तो अब उपसंहार बचा है। तो अब भाव से सुनिए, क्योंकि अभी आपको समय है। कहां पहुंचा था मैं? सरकारी वकील। मेरे श्रोता देखिए कितने, कोई सोता नहीं है, ये सब श्रोता है, कोई सोता नहीं है। हाँ, इति सिद्धम श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए, मैं कथा करना सीख रहा हूं। अब मुझे पास करने वालों को टेंशन करना कि ठीक करे कि ना करे, तो मैं मजे लेता हूं। जब पास करने वाले बैठे हो, फिर काहे की चिंता, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। तो चलिए फिर अजामिल के पास। तो अजामिल के वकील ने कहा कि बोले महाराज, हमने संतों के मुख से सुना है दीदी कि जो एक बार भगवान का दर्शन कर ले उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है। बात सही है? देखो, ये भी हां कर रहे हैं। तो सरकारी वकील ने वीडियो एविडेंस दिया दीदी को बोलते हुए, बोले यदि संत लोग झूठ बोलते हो तो इसको यमलोक भेजो, और यदि आपके संत सही बोलते हो तो इसको सायुज्य मुक्ति दे दो। भगवान नारायण ने फिर फैसला सुनाया और अजामिल को मुक्ति मिल गई। मेरे भाई बहन, ये सुंदर कथा भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इसलिए सुनाई कि जिसको जितना समय मिले, भाव हो न हो, परमात्मा के नाम को बस पुकारते रहो। यही एक हरि नाम मेरे और आपके साथ आने वाला है। कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्यम एव भोक्तव्यम। जो भी हम शुभाशुभ कर्म करते हैं उसको अवश्य भोगना ही पड़ता है। यदि मुक्ति की कामना है तो जपिए, जितना ज्यादा जप सकते हो। और इसीलिए जब ये मैंने मेरे गुरु से जब ये कथा सुनी और मेरे मन में जब ये बैठी, तब से मैंने तो शर्म छोड़कर माला साथ रखना शुरू किया है। आपको ठीक लगे तो रखना, नहीं लगे तो वाह। हरि नाम का जो आश्रय ले उसकी कोई दुर्गति नहीं कर सकता है। अंत में उपसंहार करते हुए विश्वरूप मुनि ने
इंद्रादि देवताओं को कहा कि हे देवता, कोई भी व्यक्ति यदि नारायण कवच का श्रद्धा पूर्वक जप करे, यदि उसके ऊपर किसी ने भी दुर्भाव से ये भूत प्रेत की जो बाधाएं होती है ना, जो मानते हो, उसकी वो बाधाएं समाप्त हो जाती है। ग्रहों का यदि कोई कुप्रभाव हो तो वो सारे कुप्रभाव शांत हो जाते हैं। यदि जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप हुए हो तो वो सारे पाप इस नारायणी विद्या के सामने जलकर भस्म हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति, इसकी कभी भी अपमृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार नारायणी विद्या जब प्राप्त हुई, तब देवताओं ने इन दिव्य मंत्रों का गान प्रारंभ किया। मंत्राधीनास्तु देवाः, मंत्र के अधीन होते हैं देव, तो तदनुसार देवों की रक्षा करने के लिए वो परम शक्ति देवताओं के चारों ओर आवृत्त हो गई। कहते हैं कि गुरु विश्वरूप के 4 मुख थे। जिस मुख से आहुतियों का स्वीकार करते थे, उससे उन्होंने नारायणी विद्या गाई। तो जिस मुख से वो सुरापान करते थे, उससे उन्होंने मृत संजीवनी विद्या राक्षसों को सिखाई। मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय, ओम क्लीं ह्रीं फट् स्वाहा। एक दिन ये बात इंद्र को पता चली, और इंद्र ने गुरु विश्वरूप के पास जाकर कहा कि आप तो हमारे गुरु हैं, तो आप राक्षसों को ये मृत संजीवनी विद्या कैसे सिखा सकते हैं? गुरु विश्वरूप ने इंद्र को कहा कि क्या तू मुझे खरीद के लाया है? मोल आया हूं तेरे घर। गुरु मैं हूं, तू नहीं है। शिष्य है, शिष्य की हद तक रहे। नारायणी विद्या से सुरक्षित इंद्र, जिसका स्वभाव ही दुष्ट है, फिर एक गलती कर गया, हाथ में खड्ग उठाया और कहते हैं कि विश्वरूप का शिरच्छेद किया। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इस प्रसंग के साथ हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तो यही बात बड़ी सटीक बैठती है। इस संसार का हर कोई व्यक्ति, यहां तो कोई प्रणाम भी करता है ना, तो उसमें भी स्वार्थ होता है। विश्वरूप के पिता ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ में जब भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए, तो यज्ञ से उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि मेरे पास ऐसा एक पुत्र हो, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व। मात्राओं की कुछ गलती रह गई, तो अर्थ ऐसा हुआ कि इंद्र का शत्रु, ऐसा मुझे एक पुत्र मिले, पर इंद्र को मारने वाले बोलने की जगह गलती से बोल दिया, इंद्र के हाथों ही मृत्यु कर हो सके, ऐसा बलवान पुत्र मुझे चाहिए। और उसी समय यज्ञ मंडप में वृत्रासुर प्रकट हुए। ये वृत्रासुर कौन है? वही चित्रकेतु जिसको मां पार्वती जी ने श्राप दिया था। हाथ में खड्ग लेकर देवलोक के सम्रांगण में अकेला वृत्रासुर देवताओं के सामने युद्ध करने लगा। यज्ञ के फल के मुताबिक सम्रांगण में वृत्रासुर का जब देहांत समय आया, कहते हैं कि वृत्रासुर ने भगवान को प्रार्थना करते हुए स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की, और उस स्तुति को गाते गाते वृत्रासुर की आत्मज्योति उस अखंड परब्रह्म की ओर अग्रसर हो गई। देवता पुनः गुरुपद से च्युत हो गए। जीवन में खुशी, जीवन में प्रसन्नता और जीवन में सफलता तब तक ही है जब तक मेरे और आपके ऊपर सदगुरु का वरद हस्त है।
चतुराई उतनी अच्छी, जो चतुराई, जो समझ मुझे और आपको दंभ रहित सदगुरु की शरण की ओर ले जा सके। ऐसी चतुराई भी किसी काम की नहीं। कुछ लोग बड़े पागल जैसे लगते हैं, पर वो पागलपन ज्यादा अच्छा, मेरी समझ के मुताबिक, ये मेरी अपनी राय है, आपकी राय कुछ और हो सकती है, पर ऐसा पागलपन भी अच्छा कि जो पागलपन हमें गुरु के और उन्मुख करके रखे। ऐसी चतुराई किसी काम की नहीं जो जाने अनजाने में गुरु का अपराध कर दे। और इसलिए जितना समय मिले सदगुरु की शरण में मुझे और आपको सबको जाना ही चाहिए। कल मैंने आप सब लोगों से 6 मिनट ज्यादा ले ली थी, तो आज मैं आपको गुरु शरण की ओर जाने के लिए 6 मिनट प्लस 2 मिनट ब्याज की लगाकर 8 मिनट आपको वापस लौटा रहा हूं। कल 2:30 बजे आपको पुनः इसी जगह पर उपस्थित होना है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, थोड़ा सावधान होकर सुनिएगा, कान खुला रखकर, क्योंकि कल हमारे यहां भगवान बालकृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। तो सब माताएं मां यशोदा बनकर आना और सभी पुरुष नंद बाबा बनकर आना, और कल की कथा में नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते गाते हम उस कृष्ण परमात्मा का प्राकट्य का आनंद लेंगे।